लोगों को। देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इतनी दूर से चल के आए, इसलिए मैं अपने गांव में अपने पोलिंग बूथ पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात यह है कि मैं कोई नई चुनाव लड़ रहा हूं। मैं 74 से चुनाव लड़ रहा हूं और हमने कोशिश की है कि इस क्षेत्र के विकास की, और मैं समझता हूं कोई गांव नहीं बचा है जहां मैंने सड़क न बनवा दी हो। लेकिन अब की बार, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को गुमराह किया, लंबे लंबे वादे किए और एक भी वादा को पूरा नहीं किया। उसके बजाय इन्होंने महंगाई बढ़ाई, भ्रष्टाचार बढ़ाया, रोजगार पाए हुए लोगों को बाहर किया। जो लोग हमारे क्षेत्र से या हमारे जिले से, जनपद से बाहर दूसरे प्रांतों में जाकर के काम करते थे, कोरोना काल में उनकी बड़ी दुर्गति करी और वहाँ से आने के बाद भी उनकी आमदनी कम हो गई। तो ये जो हम लोगों का चुनाव है, यह भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और इस सरकार द्वारा लगातार अन्यायपूर्ण काम करने के विरोध में हम लोग मैदान में हैं। और महंगाई को ख़त्म करना और लोगों को रोजगार देना तथा लोगों की सहूलियत के लिए जो भी सुविधाएं हों देना, इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में नाम काटे गए। एक एक गांव में 100-100, 200 नाम काटे गए। उसमें सबसे ज़्यादा नाम काटे गए हैं मुस्लिम के बजाय फिर यादवों के नाम काटे गए। और आश्चर्य यह है कि इसके पहले प्रकाशन में जो नाम निकाले गए थे, छपे थे, अंतिम प्रकाशन में उन सबको उसमें से काट दिया गया। इसकी शिकायत हम लोग आयोग को करेंगे। अब तो समय नहीं है, क्योंकि इन्होंने लिस्ट समय से दी नहीं। इन्होंने पहले ये कह दिया कि अपने हाथ प्रकाशित कर दिया, लिस्ट छपी नहीं थी डेट में। तो जो लिस्ट आई है अब, उस समय जिस समय ये छपा था और मिला होता तो गांव वाले अपना कंप्लेंट करके नाम जुड़वाते। इन्होंने उसको दबा रखा और दिया नहीं, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? क्या सरकार? कारण यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही थी कि वो अब की बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उन लोगों को जो उनके खिलाफ वोट देना चाहते हैं, जो उनके नीतियों से सहमत नहीं है,